देखो एक्सरसाइज है ना 4.2 क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। कौन विधि है? गुणनखंड विधि है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। देखो द्विघात समीकरण का तुम लोग को इक्वेशन कैसे बताए थे? इसका मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में, ये द्विघात समीकरण का है। देखो द्विघात तो समीकरण है, पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसका गुणनखंड निकालना है ना। गुणनखंड विधि से क्या निकालना? मूल x का वैल्यू निकालना है। और हम तुम लोग को बोले अगर द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 होगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2। अगर त्रिघात समीकरण रहेगा तो उसका मैक्सिमम मतलब पावर 3 रहेगा तो मूल कितना निकलेगा? 3। यहाँ द्विघात समीकरण है तो कितना? 2। अब देखो हम क्या बोले, गुणनखंड निकालने का विधि क्या होता है कि जो बीच वाला होता है ना उसको तोड़ना होता है। क्या करना होता है? तोड़ना होता है। ऐसा तोड़ना है कि यहाँ जोड़ घटा करके कितना आना चाहिए? -3x आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -3x। और गुना करने पर शुरू और लास्ट, जैसे यहाँ -10 है और यहाँ x स्क्वायर है, गुना करने पर आना चाहिए x स्क्वायर गुने -10 मतलब -10x स्क्वायर आना, और जोड़ घटा करके कितना आना चाहिए? 3x आना चाहिए। तो ये दिमाग लगाना है, इसको तोड़ना है। तो देखो इसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर है ना प्लस नहीं -5x अब प्लस कितना हो जाएगा? 2x। माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस होगा 5x में 2x जाएगा, कितना बचेगा? 3x। कितना बचेगा? 3x। और चिन्ह लगेगा बड़ा वाला तो माइनस वाला लगेगा, बड़ा है यहाँ 5 के आगे तो -3x आ जाएगा ना। अब गुना करके देखते हैं हम लोग कि -5x और गुना 2x क्या -10x स्क्वायर आता है। तो -5 को 2 से गुना करेगा कितना होगा? -10 होगा ना। और x गुना x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, मतलब सही टूटा है। ठीक है, तो देखो और फिर लास्ट वाला ज्यों का त्यों उतार देना है बराबर 0। अब देखो कॉमन ले लेना है ये दोनों से और ये दोनों से। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लें। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुने x। जैसे x स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? x गुने x। तो एक x बाहर आएगा तो एक x यहाँ बचेगा क्या? नहीं, एक x यहाँ से x बाहर आ गया, कितना बचेगा? 5। अब देखो यहाँ 2x है और यहाँ 10 है, 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 लिख सकते हैं क्या? नहीं, तो देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या इतना बचेगा? x। और यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, और 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ 5 बराबर। देखो यहाँ भी x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5। अब दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? x। और यहाँ से x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? +2 बराबर। अब क्या करना है, एक बार x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से निकल जाएगा x का वैल्यू 5, माइनस है तो बराबर के इधर जाएगा तो चिन्ह बदलता है ना, तो माइनस है तो किस में बदल जाएगा? प्लस में। और x प्लस 2 बराबर 0 है तो 2 को बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो देखो x का वैल्यू कितना निकल गया? 2। एक बार -2 और एक बार 5, तो 2 मूल निकल गया। तो यहाँ लिख देगा कि x स्क्वायर -3x -10 का 2 मूल है 5 और -2। ठीक है।